मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से, प्रशासन का क्या रोक रहा है। तो कांग्रेस और कमलनाथ अपनी प्रत्याशित हार की पटकथा पहले से लिख रहे हैं कि इसका दोषारोपण किसको दिया जाए। नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पूर्व मुख्यमंत्री से भावी मुख्यमंत्री और भावी सीएम से अवश्यंभावी सीएम बताए जा रहे कमलनाथ ने दिया है एक ऐसा बयान जिसने सूबे में चुनावी नतीजों के पहले ही फिर से छेड़ दिया है घमासान। अभी 17 तारीख बीती। 17 नवंबर वो तारीख जब प्रदेश की जनता ने माननीयों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। लेकिन इसके पहले पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप, दावे प्रतिदावे और वादों का खूब शोर गूंजा। नेताओं को एक दूसरे को घेरते हुए देखा गया और उम्मीद थी कि प्रदेश की सियासी फिजा में वोटिंग के बाद कुछ दिनों तक ठंडक घुली दिखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या कहें होने नहीं दिया गया। क्यों ऐसा हुआ, अब इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन बता दें यहां पर कि सियासी फिजा क्यों गरमाई हुई है। दरअसल कमलनाथ ने अगले ही दिन ऐसा सनसनीखेज बयान दिया कि ठंडक आने से पहले ही सियासत जमकर उबलने लगी। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ ने 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से पहले ही अधिकारियों और कलेक्टर्स की लिस्ट मंगवाने की बात कह डाली है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष बीते 5 सालों में कई बार ये बात कह चुके हैं, सरकार में रहकर बीजेपी के लिए काम करने वाले अधिकारी संभल जाए, कांग्रेस उनका पूरा हिसाब करेगी और कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है। लेकिन अब जब नतीजों से पहले ही कमलनाथ अधिकारियों की लिस्ट मंगवाने लगे हैं और बाकायदा इस पर सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी भला कैसे खामोश रहती। एक के बाद एक हमले शुरू हो गए। बात यहां तक आ गई कि सवाल होने लगा कि कांग्रेस की दुकान मोहब्बत की दुकान है या धमकी की दुकान। तो वहीं बीजेपी ने यह भी कह डाला है कि हार के बहाने कांग्रेस अभी से ही खोज रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। आया एक बयान, मचा सियासी घमासान। शराब प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से, प्रशासन का क्या रोक रहा है। कमलनाथ का धमकी वाला बयान, लिस्ट के लिए जारी हुआ फरमान। मैं तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते, शराब पट्टी फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। सर्द मौसम में सियासी उबाल, कमलनाथ के बयान पर बवाल। तो कांग्रेस और कमलनाथ अपनी प्रत्याशित हार की पटकथा पहले से लिख रहे हैं कि इसका दोषारोपण किसको दिया जाए। दूसरा, वो कुछ समय के लिए दिल बहला रहे हैं, क्योंकि ये दिल बहलाते बहलाते कुछ समय तो बीतेगा ही और चुनाव परिणाम जिस दिन आएंगे उस दिन कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश छोड़ के जाना ही है। तो ये दोनों कारणों से कमलनाथ जी इस तरह की बातें कर रहे हैं। और अब नई सरकार आने वाली है, नया सवेरा आने वाला है। मध्य प्रदेश में जनता का भरोसा भी जीतेंगे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करेंगे जो जनता को उनके अधिकार से वंचित करते हैं, क्योंकि ये अब मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और इस परिवर्तन की लहर में वो मंत्री बहुत सारी बड़ी संख्या में चुनाव हारने वाले हैं जो कहीं ना कहीं जनता की नजरों से उतर गए। वोटिंग के बाद ट्विस्ट, अफसरों की बनी लिस्ट। इसकी जरूरत नहीं, ईपी की जरूरत है। तो लगातार सार्वजनिक जगहों से कमलनाथ इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो लिस्ट मंगा रहे हैं और साथ ही पीसीसी ने भी नोटिस जारी किया है अपने तमाम जिला अध्यक्षों को। लेकिन इस पर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस दरअसल हार रही है और हार से पहले वो तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। तो कमलनाथ के इस बयान पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है और अब इस फरमान को लेकर एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस हमलावर हैं। तो ऐसे में क्या मायने इस फरमान के निकाले जाए?
बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस बोलती है कि मोहब्बत की दुकान, लेकिन यहां तो वो नफरत की दुकान खोले हुए हैं। आखिर ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? ये कैसा ट्विस्ट आया है मध्य प्रदेश की सियासत में, इसी पर करेंगे बात। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रत्याशी हैं आरके दोगने जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ दुबे जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। और प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के रमाकांत पटेल जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सर स्वागत है आपका। लेकिन पहला सवाल मेरा आरके दोगने जी आपसे है, ये किस तरह की लिस्ट मंगवाने की बात कहकर मध्य प्रदेश में सियासी पारे को बढ़ा दिया है कांग्रेस ने? टेम्परेचर तो 20 से 25 के बीच में है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन सियासी पारा बढ़ा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आप सब? जी आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? जी सर बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर? आ रही है जी। मेरा ये कहना है, ये सियासी पारा गरमाने की कोई बात नहीं है। हम हमारे जो कमलनाथ जी ने जो बोला है, जिस तरह से जो अपने ये है, अपने अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, ये लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कही गई है। और ये प्रजातंत्र में ये होना नहीं चाहिए। अधिकारी को सचेत होकर काम करना चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र काम करना चाहिए, स्वस्थ प्रति काम करना चाहिए, प्रक्रिया के साथ में काम करना चाहिए। पर कुछ अधिकारी कर्मचारी सीधे सीधे भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर ये बयान दिया गया है। तो ये सही बयान है, गलत बयान नहीं है। किसी को भी प्रजातंत्र में आपको मौका दिया है, आपको अधिकार दिया है कर्मचारी अधिकारियों को, तो आप निष्पक्ष रहिए, स्वस्थ प्रक्रिया के साथ काम करिए, इस भावना के साथ उन्होंने बोला है। बाकी ना कि किसी को धमकी और उसकी बात ही नहीं है। जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए क्या, किस बात का डर है? उसको क्यों डर रहा है? वो ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। और जो बदमाशी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जो व्यवस्था को बिगाड़ रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा है, तो उसको सुधरना चाहिए, सुधरने के लिए कहा है जी। रमाकांत पटेल जी, कांग्रेस का क्या कहना है वो सुन लिया आपने। अधिकारी सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन तब भी एक पार्टी के प्रभाव में आकर उसके अनुसार काम कर रहे हैं कुछ अधिकारी, उन पर गाज गिरना तय है, यहां पर कांग्रेस कह रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस लिस्ट पॉलिटिक्स को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए अपर्णा जी, आम आदमी पार्टी का सीधा कहना है, हम कर्मचारियों को सुविधा मुहैया कराते हैं, कर्मचारियों को ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम करना चाहिए। जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहले जो कर्मचारी पढ़ाते थे, पहले बेकार रिजल्ट आते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उन्हीं कर्मचारियों ने अच्छा काम करके दिखलाया। चाहे अस्पतालों की बात कर लें, चाहे आप नगर निगम का हाल देख लें दिल्ली का। क्या आम आदमी पार्टी ने भी ये महसूस किया है कि प्रदेश में जब ब्यूरोक्रेसी है वो किसी और डायरेक्शंस पर चलती है, ईमानदार नहीं है? ये हमेशा होता है, हमेशा होता है। जो सरकार पहले भ्रष्टाचार में डूबी थी तो निश्चित तौर पे बिना कर्मचारियों के सहयोग से कुछ चुनिंदा कर्मचारी उनके पसंदीदा कर्मचारियों के साथ मिलकर ही तो भ्रष्टाचार किए जा रहे थे। कोई घटिया सड़क अगर बन रही थी, कोई घटिया निर्माण हो रहा था, स्कूलों में घोटाला हो रहा था, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ कर्मचारी इन्वॉल्व हुआ करते थे। बिना रिश्वत के अगर थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो कर्मचारी भी कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व थे ना। ठीक है, तो सुधार सौरभ दुबे जी, हमेशा पड़ती है। तुष्टिकरण की राजनीति हमने सुनी है, रेवड़ी पॉलिटिक्स हमने सुनी है, लेकिन अब ये लिस्ट पॉलिटिक्स, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये शिकायतें आती रही कई जगहों पर कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस पहले भी इस बात को मंच से उठाती रही है कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब इस तरह से सार्वजनिक जगह पर आकर उन्हें ये कहना कि उनके नाम तैयार हो रहे हैं, लिस्ट बनाई जा रही है। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर देखिए पहले पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होते हैं तो कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे चीज़ें को बोलती है, और मध्य प्रदेश में भी जो है कमलनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं। तो लेकिन अंतर है कि आप डायरेक्ट अधिकारियों पर बयान दे रहे हैं। अधिकारियों पर बयान आपको देने के पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि भाई चुनाव जो है, चुनाव चल रहा है, और चुनाव में जो है आपको जो है जब आप चुनाव में जाते हैं तो आचार संहिता का पालन करना होता है।
जो चुनाव आयोग है उसके अंडर में जो चीजें हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में आती हैं, वो किसी सत्ता के अंदर में नहीं आती है, पुलिस प्रशासन और अधिकारी। तो आपको इस बात को बहुत ही गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा कि जिन अधिकारियों को हम कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, वो अधिकारी चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्य कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग देखिए एक संवैधानिक संस्था है, अगर कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर किसी भी संवैधानिक संस्था को नहीं मानना चाहती, उसका अपमान करना चाहती है, तो वो बात अलग है। जिस प्रकार से हमने देखा ईडी के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, सीबीआई के ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर भी जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी ने चुनाव आयोग के ऊपर एक बात कही थी। लेकिन जो एक बात है, इस तरह के बयान जो है कि शराब बांटी जा रही है, अधिकारी मिले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं वोटिंग के जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके पहले कहीं ना कहीं ये हताशा निराशा जाहिर करता है कि क्या आप पहले से ही हताश हो चुके हैं। अरे आप वेट करिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद जो आपको प्रतिक्रिया देनी होगी वो दे दीजिएगा, क्योंकि आचार संहिता उस दिन के बाद हट जाएगी। लेकिन जब तक आचार संहिता लगी हुई है, जब तक चुनाव आयोग के अंडर में ये चीजें हैं, तब जब जितना भी आप अधिकारियों पर प्रहार करेंगे वो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक संस्था जो कि चुनाव आयोग है उसके ऊपर वार माना जाएगा। और ये आने वाले भविष्य के लिए किसी भी पार्टी के लिए, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो देश की, अगर इस तरह का वो इल्जाम लगाती है, इस तरह की बात करती है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उसके अंदर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। आर के दोगरे जी, जनता जो है वो इस बयान को गंभीरता से लेगी। आर के दोगरे जी, अभी तो सरकार भी नहीं आई है, 3 तारीख का इंतजार क्यों नहीं है पार्टी को? और उससे पहले ही इस तरह का बयान अगर पार्टी की ओर से दिया जाएगा तो काम किससे करवाएंगे? अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो क्या सभी अधिकारियों का तबादला करवा देंगे? देखिए अर्पणा जी, हमने सीधा सीधा बोला है कि जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, उनके लिए बोला गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भाई साहब हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता के रूप में आए हैं, इनको सुधी नहीं है इनकी पार्टी के नेता किस तरह के बयान देते हैं कर्मचारी अधिकारियों के लिए। सीएम ने क्या बोला था मंच से, लटका दूंगा, दुआ दूंगा, बोला था कि नहीं बोला था? अमित शाह ने क्या बोला था? ये तो देखे, अपना पुराना रिकॉर्ड तो देखे उठा के हमारे ऊपर आरोप लगाने की बजाय हम चुनाव में देख रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। हमने देखा है अधिकारी कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचारी और पूरे हिसाब किताब करके मंत्रियों को कमा के दे रहे हैं, उनके लिए अभी भी काम कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के बाद भी उनको लिए पैसा दिलवा रहे हैं। आप बताओ। लेकिन यहाँ पर आपकी बात मैं रोक रही हूँ सर, इसलिए रोक रही हूँ कि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि आप जिनकी बात पर जवाब दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, वो दरअसल राजनीतिक विश्लेषक हैं और उन्होंने अपनी पहली लाइन में बताया था, पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल भी दिया था कि वहां पर बीजेपी के लीडर्स क्या कहते हैं। अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए सर। नहीं देखिए, मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? शिवराज सिंह जो बोलते थे कि लटका दूंगा, मैं फंसा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये आपने सुना होगा, पहले भी बोला। अमित शाह ने बोल के गए कि कर्मचारी अधिकारियों के बारे में, ये ठीक बोल के गए। हम तो बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, स्क्रीन पर नजर आ रही है मुझे। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, कांग्रेस जो कह रही है उस पर आप लोग तो खूब जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता, ये प्रत्याशी भी आर के दोगरे जी, वो कह रहे हैं कि भूल गए क्या बीजेपी वाले अपना समय जब वो इस तरह की बात कहते थे? अपर्णा जी, देखिए, भूमिका तो कांग्रेस ने बहुत पहले ही बनानी शुरू कर दी थी अधिकारी कर्मचारियों को गर्रा के, क्योंकि वे जानते थे कि सत्ता में नहीं आने वाले हैं। और कमलनाथ जी इस प्रकार की भाषा का उपयोग आज अभी चुनाव समाप्त होने के बाद पहली बार नहीं कर रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से इसी प्रकार की भूमिका बना रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल कर आते हैं। और जनता का जब रिएक्शन और जनता का जब समर्थन भाजपा की ओर दिखाई देता है तो कभी ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं, कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठाते हैं और कभी अभद्र भाषा का उपयोग अधिकारी कर्मचारियों के लिए करते हैं। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, ये आज इसमें कुछ नया नहीं है और जनता भी इसको बहुत अच्छे से जानती है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस जो राजनीतिक अपराधीकरण के लिए फेमस है पूरे देश भर के अंदर, जब जब ये सत्ता में रहे हैं, वो किसी से छुपा है क्या? आज भी जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे तो कपिध्वज सिंह जो 10,000 रुपए का इनामी है, इनका प्रत्याशी है। सिद्धार्थ कुशवाहा जिसने महिला के साथ शराब पी के ट्रेन में छेड़खानी की है, वो कांग्रेस का प्रत्याशी था। जिस प्रकार से बैजनाथ कुशवाहा को बनाया, जिसने अपनी भाभी की हत्या की है, वो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है।
और हेमंत कटारे जिसने महिला के साथ बलात्कार करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया, वो कांग्रेस का प्रत्याशी है। बहुत लंबी फहरिस्त है, जहां पर गुंडे भरे हों, जहां पर बलात्कारी भरे हों, जहां पर हत्यारे भरे हुए हों। लेकिन क्या अधिकारियों को इस तरह चेताने वाली बात वही बता रही हूं मैं, क्या ये बीजेपी की शुरू की परंपरा है? इस प्रकार से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। और जिनके सरगना और सरदार स्वयं कमलनाथ हैं, जिन्होंने पूरे 84 में दंगे रचे हो, हत्याएं करवाई हो, टायर में गले में टायर डाल के जलाया हो, बहनों का बलात्कार करवाए हो, जो खुद सरदार इस प्रकार का है, मुझे बताइए ना कि अधिकारी कर्मचारी क्या कर पाएंगे जब इस प्रकार के गुंडाई खुद भरे हुए हैं, जो खुद गुंडाई कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से लेकिन ये बताइए कि अभी करने का काम किया है, 3 तारीख का इंतजार क्यों नहीं कर रही है पार्टी? करेंगे 3 तारीख का इंतजार क्यों नहीं कर रही हूँ? क्योंकि कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस घबराई हुई है। टिकट दिया था, कांग्रेस का परफॉर्मेंस नहीं है। 2018 में कांग्रेस ने छलावा किया था, 973 वचन पत्र में वादे थे, जो वचन दिया था एक भी पूर्ण नहीं किया। जब जानते हैं कि वास्तविकता में जनता ढूंढ रही थी कि तीरदर्शी जिसने बंद किया, आओ अब मैदान में वोट देने जा रहे हैं। जब जनता ढूंढ रही थी 51,000 रुपए बेटियों की विवाह निकाह के नहीं दिए, आओ अब मैदान में, जनता ढूंढ रही थी। और अब जनता ने परिणाम दे दिया है। तो आके दोगे जी, आपकी आवाज थोड़ी सी, सर टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जी, आप बोलिए सर। तो नेहा जी बोल रही हैं, ये अपने गिरवाद में झांक के देखे, आपके मुख्यमंत्रियों ने क्या बयान दिए थे, आपके राष्ट्रीय जो गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या बयान दिए थे, उनको तो देखे, उनको तो पढ़ ले किस तरह के कर्मचारी अधिकारियों के लिए बयान दिए थे। और इसके साथ साथ आपके नेता वोटर्स के लिए, मतदाताओं के लिए किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये तो पता कर लीजिए। हरदा में ही आपके कमल पटेल ने बोला कि जनता को मेरी आवश्यकता है, मुझे जनता की आवश्यकता नहीं है। ये अपराधी, ये मर्डर केस में भी फंसे हुए थे। आप कई बार इस प्रकार के सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाकर वापस ले चुके हैं। आप पे FIR दर्ज हुई है भ्रम फैलाने को लेकर। तो सौरभ जी, क्या ये बयान वीरों के चलते ही जो विश्वास है जनता का वो डगमगाने लगता है नेताओं पर? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ आपको कि जनता पे क्या संदेश जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल का मैंने जिक्र किया, अन्य राज्यों का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी को कोई समस्या होती है तो लिखित में शिकायत लेकर के जाती है चुनाव आयोग के पास। भाई, अगर आपको अधिकारियों से शिकायत है तो आपका पूरा अधिकार है, उस अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन करिए, लेकिन उसका एक तरीका है। उसके लिए आप लिखित में कंप्लेन देकर के चुनाव आयोग को जो है जाइए, उसके पास कंप्लेन दीजिए लिखित में। लेकिन इस प्रकार से टीवी चैनलों पे आकर के अनर्गल जो है बयानबाजी करना और इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बयान देना कि ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। अगर आपको किसी से भी आपत्ति है तो आप चुनाव आयोग के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके पास खुला हुआ है, वहां पर तो आपके अधिकार पूरे हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है संवैधानिक संस्थाओं पे, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आपके इस बयानबाजी से, बयान बहादुरी से कहीं ना कहीं जनता यह सोचती है कि हम कहीं ठगे तो नहीं जा रहे अपना वोट दे करके। जो जनता दिन रात लाइन में खड़े होकर के अपना वोट दे रही है, बिना खाए पिए जलपान किए, बिना दोपहर का भोजन किए, वो वोट डालने के लिए शायद यही वजह है कि दुर्भाग्यपूर्ण कई सीटों का ट्रेंड सामने आया है जहां पर जनता थोड़ी सी रोक देती है वोट डालने से, वोटिंग परसेंटेज वहां पर कम हुआ है। कटवाता है, ये देखिए आप जाके, हम चुनाव लड़े, हमें पता है कि ये क्या हो रहा है। दोगरे जी, अच्छा दोगरे जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए सर। आप क्या कांग्रेस पार्टी को, और क्योंकि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, नेता हैं, क्या उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार 3 तारीख को बन रही है सर, हाँ या ना? बिल्कुल 100%। तो सर बस यही सवाल है कि जब आपको उम्मीद है तो फिर 3 तारीख का इंतजार क्यों नहीं? क्या ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है कांग्रेस की ओर से सर? नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है। इन्होंने जो किए, हम लोग चुनाव लड़े, हमें मालूम है कहाँ शराब बटी है, कहाँ हम लोगों ने शिकायत की है, कौन अधिकारी ने कार्रवाई की नहीं की, ये हमें मालूम है। कहाँ पैसा बटा, भाजपा पूरा धन तंत्र के माध्यम से चुनाव लड़ रही है, जनता के बीच में नहीं जा रही है, सिर्फ पैसा और दारू के बल पर चुनाव लड़ रही है। हमारा सीधा आरोप है और ये किया है, हम लोगों ने भुगता है, इसलिए ये सब चीजें बातें आ रही है और इसलिए हमको अधिकारी कर्मचारी को बोलना पड़ता। हमने शिकायतें की हैं, इन्होंने कार्रवाई नहीं की है। आप उठा के देख लीजिए, चुनाव आयोग में कितनी शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, काम नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ये काम? तो इसलिए बोलना पड़ रहा है कि या इस तरह के काम करेंगे, निष्पक्ष काम करिए, स्वस्थ प्रक्रिया के अंतर्गत काम करिए तो प्रजातंत्र बचेगा। और इस तरह के बात ये उपयोग हो रहा है, इसको नहीं रोकेंगे तो आगे जाके कहाँ जाएगा देश?
देश के में किस तरह के चुनाव चाहते हो ये समझना पड़ेगा। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस के पास वो भी लिस्ट है जहां वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहां बीजेपी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब बांटी है या दूसरे और काम किए हैं। ये देखिए कह रहे हैं आर.के. दोगने जी। देखिए ये दुर्भाग्य है इस देश का कि 60 साल कांग्रेस जो है केंद्र की राजनीति में रही और उनके प्रत्याशी आर.के. दोगने जी ऐसे बैठे जिन्हें बेसिक नियम नहीं पता और चुनाव के मैदान में उतरे थे। ये तक नहीं जानते कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करा रही दोगने जी, चुनाव आयोग करवा रहा है। चुनाव आयोग के समक्ष आते हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अंडर में आके काम नहीं होता है। चुनाव के समय चुनाव आचार संहिता के क्या नियम है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। अगर आपके जैसे लोग प्रत्याशी होंगे तो न जाने उस क्षेत्र की जनता का क्या होगा जिसे बेसिक्स नहीं पता है। और अब चुनाव की जब हार सिर पर दिखाई दे रही है तो क्या चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है आपको सर? आप भी रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी 5 साल। आप क्या वहां पर अधिकारी कर्मचारी आपके नियम अनुसार काम कर रहे हैं? अब राजस्थान में वोट पड़ने वाला है, आपकी सरकार है वहां पर, तो क्या आपके अनुसार वहां पे अधिकारी कर्मचारी काम सुन लेते हैं दोगने जी को। दोगने जी, क्या विश्वास नहीं है कांग्रेस के चुनाव आयोग पर? कर्मचारियों को गर्राने से अब जो मतपेटी में बंद हो गए हैं सब जनता का निर्णय, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो थोड़ा नियम को पढ़कर आए और फिर जनता के समक्ष वोट की अपील करें। हम लोग शिकायत करते हैं, शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करते। मेरा खुद का बताऊं, हरदा में हमने एक गाड़ी दारू पकड़वाई, पुलिस ने उसमें कार्रवाई नहीं की। उसने 2 पेटी का केस बनाकर उसको बाकी को निकाल दिया और 2 पेटी का केस बनाया फिर जिससे जमानत हो जाए। इस तरह के काम करते हैं अधिकारी। और हमें शिकायत भी उसके ऊपर एसडीओ का ट्रांसफर भी हुआ यहाँ से, और ट्रांसफर चला गया। तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों के लिए? आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है ना? रमाकांत पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमाकांत पटेल जी, संस्थाओं पर सवाल उठाने की जो शुरुआत कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे आम आदमी पार्टी की एक बड़ी भूमिका रही। लगातार आपके जो टॉप लीडरशिप है वो संस्थाओं पर सवाल उठाती रही। क्या प्रदेश के अंदर इस तरह से अधिकारी दबाव में आकर काम कर रहे थे? क्या आम आदमी पार्टी को भी यही लगता है? देखिए अपर्णा जी, संस्थाओं पे तो सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए उठेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया है जिन लोगों ने केवल और केवल काम किया है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आई जिन लोगों ने घोटाले पे घोटाले किए। आप मध्य प्रदेश में देखिए, पटवारी भर्ती में घोटाला होता है, एक जांच नहीं होती है। सीएजी की रिपोर्ट आती है कि यहाँ पर पोषण आहार में घोटाला हुआ है, एक कार्यवाही नहीं होती है। कोई सवाल नहीं पूछा जाता है घोटालेबाजों से। यहाँ पे पुल पुलिया के निर्माण में हो, चाहे रेत घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, माइनिंग घोटाला हो, और इतना बड़ा व्यापक घोटाला कि संस्थान का नाम 3-3 बार बदलना पड़ गया, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं होती, किसी पे कोई कार्यवाही नहीं होती। आम आदमी पार्टी के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के उनको जेल में डाला जाता है जब खरीद नहीं पाते हैं, डरा नहीं पाते हैं, धमका नहीं पाते हैं। यानी कि दिल्ली में तो आवाज जो आप INDIA अलायंस के साथ हैं सर, आप मध्य प्रदेश के अंदर भले ही लड़ रहे हो लेकिन कांग्रेस के आरोप पर कांग्रेस के साथ हैं। देखिए अपर्णा जी, आपने संस्थाओं के दुरुपयोग की बात की, बिल्कुल निश्चित तौर पे दुरुपयोग हो रहा है। एक भी भ्रष्टाचारी नेता को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, सबको मोदी जी भाजपा में मिलाने में लगे हुए हैं और ये सबके सामने है। अजीत पवार का देख लीजिए, ये भोपाल से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का आरोपी है, उसको जेल में डालेंगे, उसको भाजपा में मिला लिए। तो ये तो हो ही रहा है ना कि जहां भी भ्रष्टाचारी है उसको भाजपा में ले आते हैं, उसको धुल के नीट एंड क्लीन कर देते हैं। भ्रष्टाचारी भाजपा में आकर के साफ स्वच्छ छवि का, ईमानदार छवि का हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। कुलदीप सेंगर के मामले में कैसे कार्यवाही हुई सब जानते हैं। चिन्मयानंद स्वामी के मामले में कैसे कार्यवाही हुई नहीं हुई आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। तो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, गैंगवार करने वाले हो, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, साफ स्वच्छ छवि। तो नेहा जी, एक बार फिर आप आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगा दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, दूसरे करप्ट नेता आते हैं और बीजेपी उन्हें धोकर उनके सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बनता है कि जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी प्रदेश के अंदर 2018 में, तब शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि जो अधिकारी परेशान कर रहे हैं जनता को, उनको वो देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि क्या ये परिपाटी आपकी तरफ से ही शुरू की गई थी क्या?
अपर्णा जी, दो मूल अंतर हैं इस देश की राजनीति में। कोई ऐसा राजनेता नहीं, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं हुई जिसमें शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन जाए, और स्वास्थ्य मंत्री ने किस प्रकार से जिस प्रकार के गुल खिलाए हैं थाने के जेल के अंदर, वो हम सबके सामने। बीच में ना बोलिए रमाकांत जी, आपके टर्म में मैंने कुछ नहीं बोला, आपने कई प्रकार की आलोचना की, मैंने एक शब्द बीच में नहीं बोला था। आज तक एक नए पैसे का आरोप साबित कड़वा लगता है, कड़वा लगता है। एक नए पैसे का आरोप साबित नहीं हुआ है। देखिए, डेकोरम मेंटेन कराइए अपर्णा जी, मैंने बीच में एक शब्द नहीं कहा था, कई आरोप इन्होंने लगाए, और इसीलिए जब सच बोलने पर आती है जनता तो इन्हें कड़वा लगता है, और ये बीच में इस प्रकार से बौखलाने लग जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण रमाकांत जी, बोलने दीजिए। केजरीवाल अपने बच्चों के, आप बोलते रहे, वो खामोश होकर सुन रही थी ना आपको। केजरीवाल जो अपने बच्चों के सिर पर कसम खाते थे हाथ रखकर कि मैं जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा उसको बिना कुछ सवाल पूछे सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, आज वो मनीष सिसोदिया और अपने स्वास्थ्य मंत्री और तमाम सारे लोगों को सबसे ज्यादा कर्मवीर बताते हैं। तीसरा, आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के बीच में तो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी जनता के समक्ष में रहती है। जो कांग्रेस राजनीतिक अपराधीकरण करती है, अगर जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही, जिस कांग्रेस ने 973 वादे करके एक भी पूरा नहीं किया, जी, और किसने वादे पूरे किए किसने नहीं किए तो 3 तारीख को साफ हो ही जाएगा। जाहिर तौर पर आवाम ने उसी का साथ दिया होगा जो उसके साथ नजर आई होगी। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, बयान वीरों को कितना पसंद करती है आवाम, ये तो साफ हो ही जाएगा 3 तारीख को, और किसका साथ देती है ये भी 3 तारीख को साफ हो जाएगा। तो इस महाडिबेट में, एमपी की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।